गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 क्षितिज भाग 2 है आप लोगों का। उसका जो पहला पार्ट है काव्यखंड सूरदास के पद, उसका हिंदी भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो हिंदी भावार्थ बताने से पहले मैं आपको सूरदास जी का परिचय देना चाहती हूँ। तो सूरदास जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहा जाता है कि वो जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब है जन्म से ही अंधे। तो इनका जन्म 1478 में माना जाता है और इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था। और जो उनके गुरु थे वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, और ये अष्टसाप के कवियों के में सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वाधिक प्रचलित थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। ठीक है बच्चों। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई। ठीक है। तो जो सूरदास जी हैं उनके बारे में जो आपका ये जो पद है वो पद है कि कृष्ण के बारे में आप लोग सब जानते हैं। कृष्ण के बारे में कि कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में हुआ था, और वह देवकी और वसुदेव की संतान थी। और कंस कृष्ण के मामा थे। देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी बना लिया था, क्योंकि उससे कहा गया था कि तुम्हारा 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वहाँ से उस छोटे से बच्चे को मथुरा से गोकुल पहुँचाया गया, नंद और यशोदा के घर पे। वहीं उनका पालन पोषण हुआ। और जब वो बड़े हुए तो वह अपने घर को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए, और वहीं उन्होंने राज्य किया। कंस को मारकर वहाँ के राजा बने मथुरा में। तो जो गोपियाँ होती हैं वह कृष्ण को उससे अत्यंत प्रेम करती हैं, और उसी प्रेम के कारण वह कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, और वह कृष्ण के आने का इंतज़ार करती हैं। लेकिन जो कृष्ण हैं वह अब वापस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह मथुरा में ही राज करते हैं, वहीं उनका परिवार है। तो जो गोपियाँ होती हैं वह उनके आने का इंतज़ार करती रहती हैं। लेकिन एक दिन जो कृष्ण होते हैं वो अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर कृष्ण का संदेश गोपियों से कहना कि वह मुझे भूल जाएं और मेरे प्रेम को छोड़कर, मेरी प्रेम की साधना को छोड़कर योग की साधना करें। तो उद्धव जब गोपियों के पास पहुंचते हैं तो वह कृष्ण के द्वारा कहे गए संदेश को कहते हैं गोपियों से। और जो गोपियाँ होती हैं उनके संदेश को देखकर अत्यंत दुखी होती हैं कि वह तो कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कृष्ण ने उनके लिए यह संदेश भेजकर उनके दुख को और अधिक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव से व्यंग्य करते हुए कहती हैं, क्या है पहली पंक्ति, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव, हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। क्यों कहती हैं ऐसा? क्योंकि अगर तुम उनके पास होते, अगर तुम मन से उनके पास होते तो तुम भी उनसे प्रेम करने लग जाते। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम कमल के पत्ते के, और तुम्हारे मन में उन कृष्ण के प्रति कोई भी अनुरागी मतलब प्रेम नहीं है। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इनका मतलब होता है कमल का पत्ता। तो तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, कह रही हैं कि जो पानी के अंदर तो रहता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती है।
आप लोगों ने देखा होगा कमल के पत्ते को, अगर उसमें पानी की बूंद डाली जाती है तो वो फिसल कर नीचे गिर जाती है, पानी उसमें ठहरता नहीं है। उसी प्रकार हे उद्धव, तुम भी उस कमल के पत्ते के समान हो जो कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम से तुम वंचित हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम नहीं रहता है और तुम उस प्रेम रूपी कृष्ण के प्रेम रूपी जल में डूबने से तुम उस प्रेम रूपी जल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और तुम उस गगरी, तेल की गगरी के समान हो जिसे जल में भिगोने पर उसमें पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती है। आप अगर तेल से भरी हुई गगरी को अगर पानी के अंदर डालेंगे तो जो तेल अंदर होता है वह धीरे धीरे बाहर भी आता है और वह गगरी कैसी हो जाती है, फिसलने वाली हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ उसके तेल ही लग जाता है। तो तुम उस तेल की गगरी के समान हो जो पानी में, नदी में डालने के बाद भी एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण, श्री कृष्ण के नदी रूपी, प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए भी तुम उनसे दूर हो। ठीक है, और उस प्रेम रूपी नदी पर स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। और तुमने उस कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुमने उसकी तरफ एक दृष्टि से देखा भी नहीं, अर्थात एक पानी की, उस प्रेम की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर कहते हैं सूरदास जी कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम जो गोपियाँ हैं वह अबला हैं, भोली भाली हैं और हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ को खाने के लिए गुड़ पर तो लग जाती हैं, लेकिन उस गुड़ को खाने के बाद वह खाते खाते वह चींटियाँ क्या होती हैं, उसी गुड़ पर चिपक कर मर जाती हैं। वैसे ही हम वह कृष्ण रूपी गुड़ पर, हम गोपी रूपी हम चींटियाँ समर्पित होकर उस कृष्ण रूपी गुड़ पर चिपकी हुई हैं, अर्थात उनसे प्रेम करती हैं और अब हम उनसे हमेशा ही इसी प्रकार प्रेम करती रहेंगी जिस प्रकार वह चींटियाँ उस गुड़ से प्रेम करती हैं और अंत में उसी गुड़ में चिपक कर मर जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अब यहाँ पर दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण से, मन की मन में मांझ रही, मतलब हम जो कहना चाहती थी वह हमारी मन में ही रह गई। और उद्धव से कहती हैं कि जो हमारे मन में बात थी वह बात हमारी मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। और वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, जब वो गए तो वह कृष्ण से अपने दिल की बातें कहना चाहती थी, लेकिन तब वह उनसे नहीं कह पाई। अवधि असार आस आवन की, तन मन विथा सही। हे उद्धव, अपने संदेश को लेने का उचित पात्र हम तुम्हें नहीं समझते हैं। और वो कहती हैं कि उन्हें जो कहना है वह सिर्फ कृष्ण से ही कहना चाहती हैं, किसी और को यह संदेश नहीं भेज सकती हैं। ठीक है, वो कहती हैं कि हम कृष्ण से बहुत सारी बातें कहना चाहती थी, वो जब गोकुल को छोड़ के गए, लेकिन हम उनसे वो बात नहीं कह पाई। और लेकिन आज है उद्धव, हम किसी को भी अपने दिल की बातें कहने का आधार मतलब योग्य नहीं समझती हैं और कोई इस योग्य नहीं है कि हम उस कृष्ण को देने वाले संदेश को किसी और को कहें, क्योंकि हम वह बातें सिर्फ कृष्ण से कहना चाहती हैं। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। और वो कहते हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा
को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार की विरह की व्यथा को सह रही थी। वो कहती कि हमारे अंदर उस कृष्ण के वापस आने की अभी भी आशा थी कि वह वापस आ जाएंगे, लेकिन वह वापस नहीं आए, और उस वापस आने का आधार ही हमारे जीवन को जीने का एक सहारा था। और इसीलिए हमने इतने लंबे समय के विरह को, उनके से दूर रहने की विरह को हमने सहा है। विरह अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दई। और परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो ज्ञान योग का जो संदेश भेजा है, हमें वह और भी उन्होंने दुखी कर दिया है। अब इन जोग संदेश सुनी, जोग संदेश नहीं, संदेश मतलब संदेश को सुनकर, इस जोग के संदेश को सुनकर बिरह दही, हमारी इस बिरह को और भी अधिक उन्होंने बढ़ा दिया है, और यह आग, विरह की आग और भी अधिक जलने लगी है। ठीक है, आगे देखिए। चाहती हुती गुहारी जितही तैं उरतें धार बही। चाहती हुती गुहार जितही तैं उरतें, उर मतलब हृदय, तैं धार बही। और ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को ही पुकारता है। गुहारी का मतलब होता है पुकारना, गुहार लगाना मतलब पुकारना। जितही तैं उरतें धार बही। और इस समय, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को ही पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। और हम उस जोग रूपी जो उन्होंने जो हमें संदेश भेजा है, उस संदेश को सुनकर हमारा दुख और अधिक बढ़ गया है, और हम उसी धार में बहने लगी हैं। ठीक है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। और वो कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें। और क्योंकि जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है, और प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, और उन्होंने हमारी जो प्रेम की मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। तो वो कहती हैं कि हम अब क्यों धैर्य को धारण करें, क्योंकि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके बदले वह प्रेम ही मांगता है,